हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग डायग्राम देखे, कल देखे थे हमने मीटर्स के, बराबर है? ध्यान से देखो, यस सर। ये 1 मीटर का वायर यूज करता है, इसलिए हम इसे मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया मैंने, की कनेक्ट किया है, इस वायर के नीचे 1 मीटर का वायर रखा हूँ ताकि कोई भी नल पॉइंट मिलेगा तो मैं यहाँ से गिनती कर सकता हूँ। अगर आप चाहिए तो इधर बना सकते हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड ऑल। ध्यान से सुनिए, इधर लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे डॉट डॉट डाल के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे बराबर है कि नहीं? यस सर। सर हाँ आपका वायर कटा हुआ है सर सी के पास। ठीक, वो सब प्रॉब्लम नहीं, वो तू बना देना, इतना क्या है। ठीक है, हाँ। हाँ उसके सर। बाद उसके बाद ए हो गया, ए हो गया, सी हो गया, बी से मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और डी मिल गया। अभी देख, ए बी सी डी। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप, इसे बोलते हैं लेफ्ट गैप, गैप है इसके लिए लेफ्ट गैप, और इसे बोलते हैं राइट गैप। लेफ्ट गैप पे अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप पे रेजिस्टेंस बॉक्स। चलो ड्रॉ द डायग्राम। किसी कुछ डायग्राम में प्रॉब्लम है? नो सर। एकदम सिंपल डायग्राम है, 5 ड्रॉ करो। सर वो रेजिस्टेंस बॉक्स का पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख दो ना सर। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है इसको, अच्छा सर। उसका पॉजिटिव नेगेटिव। मोबाइल में सर टॉपिक नंबर 4 है। தண்ணி தான் குடிக்கும், சுடு தண்ணி தான் காலையில் குடிக்க வேண்டியது சுடு தண்ணி.
हो गया बना के? हैव यू फिनिश? No, sir. Wait, sir. No, sir. इसमें एक छोटा सा चेंज है। चेंज है। रियोस्टेट RH, इसको RH भी बोलते और RE भी बोलते, जो माजे वो बोल दो। नीचे लिखो। उसके नीचे लिखना। लिख के हो गया तो बोलो। Yes, sir. रुको सर बोलेंगे. अरे मैं रुका हूँ। सर ऊपर वाला 3 पॉइंट भी लिखना है। हाँ, 3 किधर है? तो ऊपर का 3 पॉइंट लिखना ही है ना। ओके। ऐसे क्यों पूछ रही हो? सर ये LR और LX क्या है सर? लेफ्ट गैप, राइट गैप। सर वो भी लिखना है इसमें नीचे. हाँ लिख दे। डन सर. रुक जा थोड़ा। सर ई और के क्या है? सेल। एंड की। सर डन सर।
हो गया, लिख के नेक्स्ट जाओ। यस सर। बाकी लोग का क्या बेटा? डन सर। हो गया सर। चलो ठीक है, यस सर। वर्किंग देखो, अभी इसका वर्किंग देखना है अपने को। फर्स्ट पॉइंट, ये सूटेबल रेजिस्टेंस, ये सबके लिए ही लिखने का। सूटेबल रेजिस्टेंस is taken from resistance box। ठीक है, key is closed due to which a steady current flows through the circuit due to EMF, due to battery। बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं? हाँ कि ना रे? यस सर, यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, now touch the jockey at different points on wire क्या वायर? AC। बराबर है? यस सर। थर्ड फोर्थ पॉइंट, hence null point D is obtained। बराबर है? null point D is obtained। बराबर है? बराबर है? for which galvanometer shows zero reading, shows zero deflection। am I right? अरे हाँ कि यस ना? सर। galvanometer shows deflection, जीरो zero डिफ्लेक्शन। deflection। that point is called कौन नल सा? पॉइंट। that point is called which point? null point। पांचवा क्या है? सर आपने फोर्थ पॉइंट में नल पॉइंट 2 बार लिख दिया है। लेट, तू कट कर देना, ठीक है ना? तू पता है ना, लेट LX ओके सर। and LR be the balancing length। कौन सा लेंथ? बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, बराबर है? यस सर। उसके बाद नीचे लिखने का, ड्यू टू बैलेंस कंडीशन ठीक है, ड्यू टू बैलेंस कंडीशन x अपॉन r इज इक्वल टू, ध्यान दे, x अपॉन r इज इक्वल टू सिग्मा इंटू LX अपॉन सिग्मा इंटू LR। कट गया तो x अपॉन r इज इक्वल टू LX बाय LR। अरे बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है? x बार आ गया तो क्या आ गया? LX अपॉन LR इज इक्वल टू r आ गया। अरे बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? सर सिग्मा क्या है सर? सिग्मा कहाँ से आया? डेंसिटी। अरे उसका ये रे, सिग्मा इज द डेंसिटी। मांगता तो उधर ऐड कर ले, लिख ले उधर। ओके सर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सिग्मा Yes, मतलब sir. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। उधर ऐड कर वो जो अपन लिख रहे थे ना AC, ये भी उधर ऐड कर। बराबर है? बट LX प्लस सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट पर लेंथ, LX प्लस LR इज इक्वल टू 100। तो मुझे LR चाहिए तो क्या जाएगा? 100 माइनस LX। हाँ कि ना? अरे बराबर Yes, ना? sir. 100 कैसे आया? 1 मीटर का वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना? Yes, sir. X इज इक्वल टू क्या आ गया? LX अपॉन LR इंटू, सॉरी क्या आएगा बेटा? महालक्ष्मी क्या आएगा? LR माइनस 100। हाँ,
अरे नहीं रे वो नहीं आएगा, 100 माइनस LX आएगा ना। अरे बराबर है कि नहीं? यस सर। अरे बराबर है, ये LR यस फाइंड सर, करना है। आपने एलएक्स पूछा था ना, तो अभी एलआर बताया। अभी समझा तेरे को? मांगते तो प्रीवियस वाला ग्राफ देख ले। ये कितना सेंटीमीटर 100, तो मैं इधर लिख दे सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, क्या लिखने का? पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बराबर है। और LX और LR कितना हो गया? ये पूरा 100 सेंटीमीटर होता है ना रे ये। 1 Yes, मीटर sir. इज इक्वल टू कितना? 1 मीटर इज 100 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो याद रखना, ये सिंपल है, सिंपल है क्या? X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, बराबर है। LX आ गया Yes, X। sir. अभी नीचे लिखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस, इधर लिख दो। द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी, द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी, क्या आएगा? कैन बी determined. known The unknown resistance can be determined by using this formula. चलो कमान, फास्ट फास्ट, फटाफट फटाफट। हुआ क्या लिख के?
Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हो गया. Yes, sir. एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड. हो गया बेटा ये अच्छे से? ठीक है, दिस इज इक्वल. नीचे क्वेश्चन लिख लो, फास्ट फास्ट लिखो. तुम लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 219 ले लो, पेज नंबर 219. लिखा? पेज नंबर 219 लिया? लिखा? Yes, sir. उधर लिखो. हाँ, वो देखो पेज नंबर 2 ब्लू 90 में रिमेंबर दिस लिखा है क्या? रिमेंबर दिस लिखा? रिमेंबर दिस. Yes, sir. उस पर टिक कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट. और टू मिनिमाइज द एरर में सेकेंड और थर्ड पॉइंट लिख लो. क्या लिखने का? क्या लिखने का? Second और third हाँ, point. और सुनना, तुम लोग ग्रुप में हो ना? ग्रुप में हो ना? Yes, ठीक है. sir. Yes, sir. मैं मैडम को एक फोटो भेज देता हूँ इसका, मेरे पास लिखा हुआ है सिंपल सा, वो तुमको ग्रुप में मिलेगा, लिख देना. ठीक है, सोर्सेस. Okay, sir. Yes, और sir. एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन पढ़ लेना. ठीक है, नाउ विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट. केल्विन है क्या? शैल वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. ठीक है. Yes. सेम नेक्स्ट है केल्विन मेथड. कौन सा मेथड? Kelvin method. केल्विन मेथड. केल्विन मेथड में क्या करना है, ध्यान से देखो. सेम डायग्राम कुछ चेंज नहीं है. देखो, यहाँ के गैलोनोमीटर निकाल दिया. अरे बराबर है. Yes, sir. और यहाँ जॉकी लग जाएगा. ठीक है, और ये अननोन रेजिस्टेंस की जगह में हम लोग क्या करेंगे? गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? Galvanometer का resistance. तो इधर से ये कट जाएगा. अरे बरा ना. Yes, sir. तो इधर क्या आ जाएगा? मैं इधर क्या लिखूं? G इज इक्वल टू क्या आएगा? Galvanometer of रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer. गैलोनोमीटर. बाकी सब रहेगा. ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट सब उड़ जाएगा. हाँ कि ना? हाँ, sir. Sir. लिखो फटक से, बनाओ डायग्राम. इसको बोलेंगे केल्विन मेथड. क्या बोलेंगे? कौन सा Kelvin मेथड? method. Kelvin method. तो इसको लिखना पड़ेगा ना अपने को. इट तो इज उसको लिखने के लिए जगह छोड़ना है. नहीं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर. It is used to determine resistance of galvanometer.
it works on equal deflection method. कौन सा डिफ्लेक्शन मेथड? Equal deflection. याद रखना. चलो ऐश्वर्या. और एक चेंज आ जाएगा रे. क्या चेंज आएगा मालूम है? वो तो भूल ही गया मैं. इधर आ जाएगा LG और इधर आएगा LR, है ना? लेफ्ट गैप राइट गैप. Yes sir, yes sir. लेंथ ऑफ सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे उसका? फाइन करेंगे उसका कम कितना परफेक्शन है उस मशीन का. सर एरर निकालने के लिए? हाँ हाँ.
हेलो, हो गया क्या? यस सर हो गया। ठीक है। हेलो, हेलो, Yes, sir. यस सर। डेफिनेशन समझा? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो लिख लेना। इट डज नॉट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड. Kellin method does not works on
नल डिफ्लेक्शन मेथड। सिर्फ क्या होता है, हाँ क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्या होता है, इस जॉकी को मैं इधर टच करूंगा तो देखूंगा कि डिफ्लेक्शन उधर जा रहा है क्या, इधर जा रहा है क्या। अगर मैं यहाँ टच करूंगा तो यहाँ जा रहा है क्या देखूंगा। समझ में आ रहा है, मैं समझा, अरे समझा है कि नहीं। यस सर। समझ, इधर में 20 डिफ्लेक्शन है, 20, और इधर भी 20 है, ठीक है। मैं अगर लेफ्ट में टच करूंगा तो कहाँ जाएगा, महालक्ष्मी, लेफ्ट में टच करूंगा तो कहाँ जाएगा, राइट में। राइट में। जितना उधर गया ना उतना ही किधर जाना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर सर। जाना चाहिए। तो इक्वल डिफ्लेक्शन हुआ ना, अरे इक्वल डिफ्लेक्शन Yes, हुआ। sir. तो Yes, sir. अगर वो इक्वल डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब तेरा गैल्वेनोमीटर प्रॉपर है। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ Yes, रहा है। sir. अगर नहीं है तो तेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये Okay. लिख लिया, अब ये लिख लो, ये तो पता ही है, वही लिख दिया, GLX हो गया, लिख लो। ठाम ठूम ठूम ठाम ढुस। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं रे, ऐसे में वो थोड़ा बूस्ट हो रहा था मैं। वो राजस्थान से आया क्या रे, नहीं पता सर। तेरा दोस्त ही है ना वो। नहीं सर नहीं मैं आया, सायन ब्रांच का हूँ। साइन ब्रांच का है, अरे बाप रे बाप। Yes, नहीं sir. सर नहीं आया है वो। क्यों, क्या हुआ ऐसा अचानक राजस्थान चलेगा, क्या वुड बिट का कारोबार कर रहा है। Done. डन सर। डन 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 Done, done, done. डन। Done. Done. नीचे लिखो, thus resistance of galvanometer can be determined by this formula. Can you go to next topic? Yes, sir. Yes, sir. एकदम सिंपल है, ये पढ़ लेना बेटा, छोड़ना मत। आज के लिए लास्ट टॉपिक, देन गो एंड एंजॉय, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेक योर मोर टाइम। क्या बात कर रहे हो सर? अरे यार हम भी समझता है, हम भी स्टूडेंट थे यार। कल दिवाली है। बताइए सर। हाँ, बच्चों का Thank you, दर्द sir. समझते Thank हैं, you. Thank you, sir. बच्चों का Thank you दर्द so much. समझते हैं, है कि नहीं। थोड़ा टाइम दिया था, इसका मतलब मैं 3-4 घंटा लूंगा तो फिर यार मजा नहीं फिर पढ़ने में।
फिजिकली बैठेगा, मेंटली बाहर रहेगा। लिखो पोटेंशियोमीटर, लिखो बेटा पोटेंशियोमीटर, सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक है, लिखो, बोलो बेटा। सर टॉपिक नंबर और पेज नंबर नहीं लिखा आपने, भूल अरे गया। यार वो पिछले वाला भी तो लिख लेना बाबू। हाँ, मैं लिखा नहीं था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ सर वो लिख लिया मैंने। क्या था टॉपिक? टॉपिक नंबर टॉपिक 6 है। टॉपिक 6 है। और उधर पेज नंबर क्या है पोटेंशियोमीटर का? पेज है 221, बराबर है। और ये 9.4। फटाफट लिखो यस सर। पोटेंशियोमीटर। सेम है, पोटेंशियोमीटर भी सेम है, सिर्फ वायर 1 मीटर नहीं रहता है, क्या रहता है, ज्यादा रहता है। बोलो बोलो क्या? पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट is an instrument used to measure sorry, yeah, used to measure an unknown EMF, used to measure an unknown EMF used to measure potential difference, used to measure potential difference between 2 point in a circuit. Second point, it is also used to measure an unknown EMF, ध्यान से सुनो, unknown EMF by comparing with known EMF. It uses null point deflection method. चौथा पॉइंट, potentiometer consists of uniform wire of 2 meter to potentiometer wire consists of uniform wire of 2 meter to 10 meter long. ठीक है? अरे हाँ कि ना? यस सर। इतना लिख लेना। इसके बाद सर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? तू आया था पिछले लेक्चर में सब कि आज पहला दिन है? नहीं सर आया था, थोड़ा रिवाइज। कब क्या कभी आया था? कल लेक्चर में आया था? हाँ। परसों? नहीं। हाँ तो फिर कभी भी एक बात बोलता हूँ सुन लेना, कभी भी नहीं समझा पूछेगा ना, उसका उदाहरण भी देना, क्यों नहीं समझा, आया नहीं, ठीक है? समझे बेटा? बोल दे, वापस पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बट बोल क्यों नहीं आया, क्योंकि सामने वाले को क्या लगेगा, सर ने पढ़ाया समझ में नहीं आया बच्चे को, बराबर है कि नहीं? पर तू ये भी तो बोलना चाहिए ना कि सर में आया नहीं था, ये भी तो बोलना चाहिए मेरा नेटवर्क बराबर नहीं था। सब बिल हमारे पे डाल देते तुम लोग। ठीक है बेटा, देख इधर नल पॉइंट। बाबू कौन है वो लड़का? हेलो हेलो, कौन है वो? विराम सर। किधर है विराम?
अभी यार क्यों नहीं रहे हो? चैट हाँ बॉक्स सर। में। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। चैट बॉक्स में डाला है। क्या डाला हो? मेरे को दिख नहीं रहा है विराम लिख के भेजा अपना आपका नाम। नाम। इसका भी, इसका नाम मैं सीने में लिख दूं विराम करके? अरे वो विराम, सर राम लिख दो राम। हाँ बोल इधर देख, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, ये तेरा वायर है बेटा, बराबर है? ये गैलोनोमीटर है, बराबर है कि नहीं? हाँ गैलोनोमीटर में ऐसे रहता है, 0 रीडिंग रहता है और लेफ्ट और राइट रहता है। तो इसको ना इधर से इधर चेक करेगा, वायर के ऊपर ऐसे ऐसे जॉकी से टच करेगा। तो जैसे जॉकी से टच करेगा, अगर 0 आ गया, अगर तेरा कांटा 0 में आ गया, बराबर है, वो तेरा जो पॉइंट में 0 आया ना, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? अरे कौन सा पॉइंट हो गया? नल पॉइंट। नल पॉइंट। और एक उदाहरण देता हूं, कांदा बटाटा लेने जाता है? नहीं। जाएगा जाएगा, बाद में वक्त आएगा जाने का, देख थैली लेके जाएगा तू, देखना तो। हाँ बराबर है। और समझ, कांदे वाले के पास जाता है तो कांदे वाले के पास क्या रहता है? तराजू। अब बोल मत, कांदा रहता है। तराजू नहीं रहता है, अभी सब लोग डिजिटल वाला रखते अरे हैं। आ गया भाई, सब जगह थोड़ी डिजिटल है, रोड का धंधा कर रहा है, काय का डिजिटल उसके पास? एक दो के पास डिजिटल होता है, नहीं होएगा तो? देख रहा है? अरे देख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, तो इधर अगर समझ तूने 1 किलो बोला, इधर 1 किलो का रामन रख दिया, और इधर क्या रखेगा? यहाँ वेट रखा है, वजन। कांदा रखेगा ना? अरे बराबर है। हाँ सर। तो ये कांटा किधर आना चाहिए? रुक रुक, विराम बताएगा। विराम, कांटा किधर? सेंटर में। सेंटर में आना चाहिए। ये सेंटर पॉइंट क्या हो गया तेरा? नल। अगर समझ इससे कम आया और तेरे को दे दिया, तू लेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं लेगा? पैसा ज्यादा दिया ना। देख सामने स्त्री बॉक्स से लगा दूंगा सर पे। पैसा ज्यादा दिया? अरे कम तेरे को वजन में दिया उसने बाबू। सर नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लेंगे? पैसा ज्यादा दिया, घाटा वो भी होगा बराबर है। कांदा कम दिया उसने। कांदा कम दिया उसने, अरे बराबर है। घपला कर रहा है सर। हाँ विराम, समझ में आया? हाँ अगर समझ यहाँ नल पॉइंट आ गया, फिर भी तू बोल रहा है अरे अंकल 2 कांदा और डालो, इधर आ गया काटा, तुझे लगता है वो देगा? नहीं सर। क्यों नहीं देगा? भगा दे। नहीं देगा सर सर। तो घाटा होगा। उसको घाटा हो जाएगा। अगर ये इधर आ गया तो तेरे को घाटा हो जाएगा, अगर वो उधर चले गए तो उसको घाटा हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा। अगर सेंटर में रहेगा तो दोनों को इक्वल है। दैट इज नोन एज विच पॉइंट? नल नल पॉइंट। पॉइंट। तो दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंस सर। कांटे के Yes, sir. कांटे के पहले LX, कांटे के बाहर LR, बराबर है कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी समझा अच्छे से, गया समझ में? यस हाँ सर। सर। हाँ, नल पॉइंट मतलब, नल मतलब 0, नल मतलब 0। कोई अगर पूछेगा पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में फर्क क्या है, तो उनको बोलना पोटेंशियोमीटर है, क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? Used to find Used to potential potential difference between पोटेंशियल two points. डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियोमीटर वायर 2 मीटर से 10 मीटर यूज होता है, ठीक है? हेलो। Yes sir. और मीटर ब्रिज 1 मीटर यूज होता है। क्या बोला बेटा मैंने? Yes sir. 1 मीटर मीटर का 2 to 10 मीटर और मीटर हाँ। बहुत बड़ा रहता पोटेंशियोमीटर है। से 1 मीटर का वायर मेजर नहीं हो पाता। हाँ, पोटेंशियोमीटर से अगर 1.5 करेंगे तो मेजर नहीं होगा। वो होएगा, याद रखना, जितना ज्यादा वायर रहेगा ना, उतना रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा, रीडिंग अच्छा मिलेगा, ठीक है? तेरे को दिखा देता हूँ Yes, sir. पोटेंशियोमीटर, यहाँ देख, जाने से पहले देख लो पोटेंशियोमीटर कैसा है। सर हाँ इक्वल डिफ्लेक्शन में बैलेंस कैसे हुआ? हाँ, पहले हम लोग केल्विन ब्रिज किए ना। उसमें बैलेंस करना ही नहीं है ना, इक्वल डिफ्लेक्शन नहीं है भाई, इक्वल डिफ्लेक्शन। हेलो, यस सर। इक्वल डिफ्लेक्शन हो गया ना, तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस। क्या बोला मैंने? सर नल डिफ्लेक्शन में बैलेंस होता है ना, इक्वल डिफ्लेक्शन में कैसे बैलेंस? हाँ, केल्विन में तूने गैलोनोमीटर लगाई ना लेफ्ट गैप में। Yes, अरे sir. मुझे एक बात बता, जॉकी में क्या कनेक्टेड है? चेक का डायग्राम में, सिंपल लॉजिक लगा, जॉकी में क्या कनेक्टेड है? वायर है सर। हाँ, कैसे नल पॉइंट आएगा? सेम वैल्यू ऑपोजिट में भी होना। हाँ, अरे जॉकी करंट चेक करता है ना, वो जॉकी तो गैलोनोमीटर में कनेक्ट नहीं है, वायर में, तो गैलोनोमीटर तो उठा के उधर डाल दिया हम लोग ने, तो नल पॉइंट कहां से मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर समझा तेरे को? पहले वाले डायग्राम में देख, पहले वाला डायग्राम देख, मीटर ब्रिज का डायग्राम देखो,
सर नल पॉइंट को इक्विपोटेंशियल बोल सकते हैं? हाँ इक्विपोटेंशियल, एक्चुअली केल्विन मेथड है ना, केल्विन मेथड, उसको इक्विपोटेंशियल लिखते हैं, मांगता है तो लिख ले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल, लिख ले इक्विपोटेंशियल। जरूरत नहीं है लिखने का, क्यों जरूरत नहीं मालूम है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया ना, इट वर्क्स ऑन इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। अरे हाँ कि ना, हेलो यस सर। हाँ, तो Yes, sir. वो इक्विपोटेंशियल ही हो गया, मांगता है तो तुम लोग ऐड कर लो एक पॉइंट। यस सर। और टेक्स्ट बुक में इक्विपोटेंशियल दिया, मांगता है तो ऐड कर ले। ये देख, दिख रहा है बाबू, दिख रहा नो है? सर, नो सर। नो सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर। ये देखो दिख रहा है। पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, कितना मीटर है ये देख, ऐसा स्लैब रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 700 मीटर का है, समझ में आया ना तेरे को? हेलो हेलो, Yes, नहीं sir. सर। ये देख पोटेंशियोमीटर हाँ वायर सर, कितना समझा वायर है, समझा। एक वायर ऐसा नहीं गया, sir, नहीं sir. अरे इधर देख 700 मीटर है ना, 7 मीटर, हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। 1 2 दिख रहा है क्या? अभी देख, यस सर, ये दिख रहा है कितना वायर है? अभी दिख यस रहे सर, यस सर, और मीटर ब्रिज में क्या था, एक ही वायर था। अरे बराबर है कि नहीं है? Yes, यस सर। sir. 1 मीटर का एक वायर। ये किधर कैसा है, एक ऐसे गया, बराबर है, 1 2 3 ऐसा, ये देख और अच्छा दिखेगा, दिख रहा है? अरे Yes, दिख रहा है कि sir. नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर समझ, क्यों ऐसा, एक क्वेश्चन पूछेगा मैडम, क्यों ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके रखा है, क्यों रखा है ऐसा? सर कौन क्योंकि लंबा हो जाएगा सर, इतना लंबा कौन जाएगा अरे सर? लंबा हो जाएगा क्या, नल पॉइंट क्या क्लास लैब के बाहर जाके निकालेगा नल पॉइंट तो? हाँ सर, वही। अरे लैब के बाहर जाएगा नल पॉइंट निकालने? अगर 10 मीटर No, का है तो sir. 10 मीटर कितना, एक इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा हो जाएगा, इसके लिए उसने वायर ऐसा मोड़ दिया, समझा महालक्ष्मी, समझे? हाँ सर। हाँ बाकी Yes, लोग sir. समझा बेटा, इसके लिए ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है, यही था सर ये वही practical। मैं भी सोच रहा था सर, 7 मीटर तक 10 मीटर तक कैसे जाएंगे? अभी देख, ये देख, 1 मीटर हुआ, Lab के बाद. 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ, 4 मीटर हो गया, 2 मीटर से लेके 8 मीटर तक रहता है, 10 मीटर पकड़ के चल, ठीक है? यस सर। किसी का कुछ डाउट है और? नो सर। No, होगा? sir. यस सर, नो डाउट। ठीक है सर बेटा। जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इतना झंझट क्यों? तो मशीन भी आता है ना। पहले था क्या मशीन? उस जमाने में था मशीन? No, sir. नॉन ईएमएफ भी तो कैलकुलेट करना है। हाँ, नॉन ईएम में भी करना है ना। अरे उस जमाने में था क्या? नहीं sir, नहीं था नहीं सर। sir. उस जमाने में था, नहीं था ना? सर और Sir, भी करता है ना सर। हाँ देख, अभी कैसे मशीन से आ गए रे, बट जुना तो जुना होता ना, प्रैक्टिकल सब जगह तो नहीं रहता ना, ये बेसिक है ना। सर्वाइवल स्किल। जुना तो है, पहले तो फोटोग्राफर आता था, आज सब लोग फोटोग्राफर है, जिधर देखो मार रहे फोटो, खाच कुछ, अरे सही बात है सर, सही बात है। यस यस सर। अरे बराबर है कि नहीं? Yes, तो फिर sir. जमाना कितना चेंज हो गया ना। सर घर बैठे बैठे कांदा आ जाता है। हाँ, फिर घर पे बैठे बैठे कांदा आ जाता है, हैं? अरे बराबर है कि नहीं? टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ये सब जूना टेक्नोलॉजी है, लकड़े बिकड़े पे रहता है, लकड़े पे लगा रहता है, आजकल लकड़ा किधर है? तो सर हम नया क्यों नहीं पढ़ते? ये सब क्या पढ़ रहे हैं? पहले ये पढ़ लेते फिर ये- नए पढ़ेंगे। रुक मैं बोलता था, हाँ? तू पहला 12वीं कर, पहले यही फिर उसके पढ़ बाद ले अच्छा भाई. इंजीनियरिंग कर, फिर तेरे को उधर नया पढ़ने मिलेगा। सवाल सही पूछा तू, नया क्यों नहीं पढ़ रहे, बराबर है, बट बेसिक तो इससे निकला ना। तेरे को 1 2 3 नहीं आएगा तो डायरेक्ट टेबल पढ़ेगा, ABCD नहीं आएगा तो फॉरेन इंग्लिश बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, sir. सही है. ये बेसिक है। बट अभी इसका यूज नहीं होता है ना, तो फिर इसको क्यों पढ़ाते? मत पढ़, कौन जबरदस्ती कौन कर रहा, मत पढ़। तू इतना बड़ा ISC CBSE है ना, वो लोग भी यही टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मालूम रहेगा तो ही तेरे को वो टेक्नोलॉजी मालूम रहेगा, समझा बाबू? हाँ सर, हम लोग के हाँ टाइम सर। ग्रेड से सर प्रोग्राम। इसके बेस पे ही वो दूसरी टेक्नोलॉजी हाँ। बनी है ना, इसके वजह इसके बेस पे ही बना है। अरे बराबर है कि नहीं है? पहले तेरे को Base डोसा बनाने वही आएगा तो foundation.
तेरे को डोसा बनाने आया तो मसाला डोसा बनाने आएगा, सिर्फ मसाला डालना है तेरे को। अरे बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, बेसिक Yes, ही नहीं sir. आएगा तो कैसे Yes, आएगा? sir. तो अगर इंग्लिश भी पढ़ने जाएगा तो पहले ABCD पढ़ाएगा ना, फिर 2 लेटर पढ़ाएगा, फिर 3 Yes, लेटर sir. पढ़ाएगा, फिर वर्ड पढ़ाएगा, फिर सेंटेंस पढ़ाएगा, फिर पैराग्राफ पढ़ाएगा, फिर पूरा बुक देगा पढ़ने। डायरेक्ट नहीं जा सकते। अभी जैसे कि ना एक लड़के ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये सही सवाल पूछा उसने कि सर नया टेक्नोलॉजी, अभी देख गैलोनोमीटर इधर है, बराबर है बेटा? हेलो, Yes, sir. और मल्टीमीटर भी तो यूज कर सकते थे, हाँ कि ना? Yes, sir. बट टेक्नोलॉजी कुछ चीजें ओल्ड पढ़ना पड़ता है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? तेरे को पता No, है sir. अपने इंजीनियरिंग No, में भी अभी sir. तक यही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। अपन सिलेबस आगे गया नहीं, पोर्शन क्या करे? कौन बाइफोकल कौन है? बाइफोकल स्टूडेंट कोई है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, कंप्यूटर साइंस वाला? सर चैतन्य था सर इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ हर्षदा है सर। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हर्षदा भी है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में देख अभी तक CRT टीवी चल रहा है। CRT टीवी मतलब कैसे मालूम है? वो बड़ा टीवी आता था ना, अरे वो बड़ा टीवी, कैथोड रे ट्यूब। हाँ कैथोड रे ट्यूब। अरे अभी वो जमाना जाके LCD जाके LED जाके प्लाज्मा आ गया, पर अभी तक हम वही पढ़ रहे। तो जब आप इंजीनियरिंग में, अभी जो इंजीनियरिंग में आगे के जनरेशन में जो आएगा ना, सब नया टेक्नोलॉजी आ गया बेटा उधर। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, सर, sir. हम लोग का Yes. सिलेबस इसके बढ़ लिए गया। तो Yes. आगे जब जाओगे तो टेक्नोलॉजी चेंज होते रहेगा। अभी C++ कौन पढ़ता है बता? कौन पढ़ता है? 8th स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ता है CBSE में। हाँ सर, पहले वही था वही सर। पहले वही C++ BSc IT वाला पढ़ता था, BSc वाला। आज जो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, आज का समझा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, इसके बाद और Yes, 1.5 sir. घंटा जाएगा। पोटेंशियोमीटर 3 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, पोटेंशियोमीटर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा रेगुलर आना, टाइम पे आना, ठीक Okay. है? Okay, sir. थैंक यू सो मच बेटा। Okay, sir. Happy Diwali, थैंक sir. यू सर। हैप्पी दिवाली, सेम Thank टू you, यू। सर। sir. God Yes, bless. sir. Happy Diwali, sir. Happy Diwali, sir. Happy Diwali. विराम 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 विराम। हाँ हाँ सर। बाबू समझ में आया तेरे को? हाँ, क्या समझा रे? पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। हाँ ठीक है, चल। थैंक यू सो मच बाबू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू बेटा, थैंक्स थैंक्स। हेलो, हाँ सर। अरे मैडम है क्या? हेलो मैडम, हेलो मैडम, बाकी लोग जा सकते हैं बेटा। मैडम कहाँ गई? दीपक, अलमास, अभिषेक शुक्ला, चालू करके चले गए तुम लोग? सर सर है यहीं पे यहीं हो गया पे बेटा। है। बाद में मैम बोलते हैं कि लीव मैम कर बोल- दे तो। अच्छा अच्छा, मैडम बोलते हैं क्या? रुक जा थोड़ा फिर। Yes, sir. मैम कुछ बिजी लग रहा है, मेरे को पता है। आज का समझाना अच्छे से? हाँ Yes. सर, समझा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट हो जाएगा अच्छे से। मैम की हेलो हेलो,
फोन नहीं उठा। हेलो, हाँ मैम, अब ये कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, बच्चों को जाने बोलो मैम। बैटरी लो।